और ये इतने बड़े मजमे में से मैं अगर पूछूं कि सिद्दीक अकबर का नाम क्या है तो शायद कम लोगों को पता होगा कि सिद्दीक अकबर का नाम क्या है। अबू बकर ये आपका नाम नहीं है, या सिद्दीक ये आपका नाम नहीं है। आपका जो असली नाम है वो तो अब्दुल्ला है। लेकिन कम लोगों को इल्म है कि आपका नाम, आप जिससे भी जिक्र करेंगे तो वो जब भी जिक्र करेगा अबू बकर as-सिद्दीक या सिद्दीक अकबर के नाम से, या हजरत अबू बकर as-सिद्दीक के नाम से जिक्र करता है। इसकी वजह क्या है कि सिद्दीक अकबर ने हुजूर को ऐसे सिद्के दिल से माना है और सिद्के दिल से हुजूर से मोहब्बत की है कि लोगों को नाम याद नहीं, लेकिन उनकी जो हुजूर के साथ वफाएं हैं वो सारे जमाने को याद है कि ये सिद्दीक अकबर है। अबू बकर का माना होता है पहल करने वाला। वैसे तो अरब की जुबान में इसके कई माने हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर और जामे माना है वो पहल करने वाला। जब भी एक तो आपने इस्लाम लाने में पहल की, किस दौर में? आज के ज़माने में लोग मुसलमान हो तो लोग उनको हार पहनाते हैं और मुबारकबाद देते हैं, उनकी दावतें करते हैं कि ये नौ मुस्लिम है, ये नौ मुस्लिम है, ये अभी मुसलमान हुए हैं। एक खुशी का समा होता है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस दौर में इस्लाम कबूल किया जब बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़माना था। अल्लाह ताला आपको मक्का मुअज़्ज़मा ले गए। ये जो आप सफ़ा मरवा पे जब सही करते हैं, दौरान सही अगर आप देखें वहाँ एक दरवाज़ा है बाब अरकम के नाम से। ये वो घर था जहाँ चंद लोग जो मुसलमान थे वो इस घर में आके हुजूर के साथ बैठ के तालीम भी सीखते और यहाँ इबादत करते। लोग इस्लाम को जाहिर करने की पोजीशन में नहीं थे। हजरत सैयदा खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये ख़वातीन में पहली मुस्लिम औरत है, और हजरत मौला अली बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं, और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये गुलामों में। आप सिद्दीक अकबर मर्द हैं और आज़ाद मर्द है, औरत भी नहीं कि बात घर के अंदर रहे, छोटे बच्चे भी नहीं कि लोग कहें कि चले जी बच्चे हैं तो, ये भी नहीं, फिर गुलाम भी नहीं, बल्कि आप एक आज़ाद हैसियत से। और उम्र कितनी है? 40 साल के करीब आपकी उम्र है जब आपने इस्लाम कबूल किया। बाशऊर हैं, समझदार हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इसलिए एक मौके पे तकरीर की थी, और उसकी वो तकरीर फैसल मस्जिद की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर वो मौजूद है, लिखी हुई, जो उसने की थी। और बड़ा शानदार जुमला कहा था, कहा हम उस नबी को मानने वाले हैं कि जो उनके ऊपर जो सबसे पहले जिस हस्ती ने इस्लाम कबूल किया है, लेके आए हैं, वो उनके बचपन के दोस्त हैं। सिद्दीक अकबर हुजूर के बचपन के दोस्त थे। उम्र में भी तकरीबन कोई 2-2.5 साल का फर्क था, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं था। सिद्दीक अकबर कुछ साल, 2-2.5 साल आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में छोटे थे। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने कहा कि बाकी तो इंसान सबको अपनी अजमतें और अपनी शानें और अपनी बुलंदियां इंसान गिनवा देता है, जी मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा हूँ, लेकिन जो बचपन के दोस्त होते हैं वो इंसान की हर खूबी से और हर खामी से वाकिफ होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ऐलान नबूवत फरमाया और सिद्दीक अकबर को दावत दी, तो सिद्दीक अकबर ने एक लम्हा भी नहीं सोचा, फौरन कलमा पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसलिए फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने कहा था, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिनका बचपन इतना हसीन और खूबसूरत है कि बचपन का दोस्त 40 साल की उम्र में अगर ऐलान नबूवत सुने तो वो एक लम्हे के लिए सोचे बगैर हुजूर पे ईमान ले आए। ये इस बात की दलील है कि हुजूर की जिंदगी का हर पहलू जो है वो अजीम पहलू है और बेऐब पहलू है। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम लेके आए तो उस दौर में बड़ा मुश्किल था इस्लाम लाना। आप मक्का मुकरमा के फैसले भी करते और पूरा वो एक माहौल था कि अपने कबीले में एक बड़ी इज्जत रखते थे और पूरी दुनिया में आपकी तिजारत भी थी। इस उम्र में और इस पोजीशन में इस्लाम लाना सिद्दीक अकबर समझते थे कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, और यही वजह थी कि एक मौके पे आपको इतना तकलीफ दी गई, इतना मारा गया कि आपका कबीला और दूसरा कबीला आमने सामने आ गए कि अगर सिद्दीक अकबर नाउज़ुबिल्लाह शहीद, खुदा ना खास्ता शहीद हो गए तो हम क्या करेंगे, हम इसका बदला लेंगे, कसास लेंगे। तो सिद्दीक अकबर को जब होश आया है, वो बड़ी ईमान अफरोज बात है, तो सबसे पहले पूछा क्या है कि हुजूर का क्या हाल है। कुछ और नहीं मांगा, कोई और बात नहीं की, वालदा किधर है, बच्चे किधर हैं, ये नहीं कहा।
हुजूर का क्या हाल है। तो ये जो बाब अरकम जो जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, इस घर में इस्लाम छुपा रहता, लेकिन जिस दिन सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम कबूल किया है तो फिर आपने अपने इस्लाम को छुपाया नहीं। जिस दिन आप इस्लाम लेके आए उस दिन जो आपके करीबी 6 दोस्त थे, उन 6 दोस्तों को भी इस्लाम की तरफ लेके आए। ये जो हम कहते हैं ना जनाब बस असी नमाज पढ़ चलिए तो इतना ही काफ़ी है। हम चूंकि बजाते खुद ठीक हैं भाई, किसी से बात करें तो अगला गुस्सा कर जाता है। किसी को हम इस्लाम की दावत, नमाज की दावत, नेकी की दावत, ये जो अमर बिल मारूफ है, इसको तो हमने छोड़ ही दिया है। हालांकि ये उस उम्मत की अजीम खूबियों में से है कि ये उम्मत हमेशा नेकियों की दावत देगी और लोगों को बुराई से रोकेगी। हमने दावत ख़त्म कर दी है और बुराई को हमने आम कर दिया है। ये हमारा जो इंटरनेट है या हमारा जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर आप देखें, कभी आप उसको खोलें तो आपको बहुत कम वहाँ कोई नेकी का पैगाम बहुत कम मिलेगा, लेकिन बुराई की जो तशहीर है वो बहुत ज़्यादा है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस दिन इस्लाम लेके आए, फौरन अपने दोस्तों को भी इस्लाम की तरफ लेके आए। इस्लाम लाने में आप पहल करते हैं, और फिर जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ी है सिद्दीक़ अकबर की, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो सिद्दीक़ अकबर उन अजीम हस्तियों में से हैं जिन्होंने हमेशा पहल की है वो काम करने में। मस्जिद नबवी शरीफ की जगह खरीदने में पहल सिद्दीक़ अकबर ने की है। ये जिस जगह पे आज रियाजुल जन्नह है, जहाँ लोग वक़्त लेके, टाइम लेके वहाँ बैठना, और ये हकीकत भी है कि जो लोग रियाजुल जन्नह में बैठे गोया वो जन्नत में बैठे। जिन्होंने रियाजुल जन्नह में नवाफिल पढ़े गोया उसने जन्नत में नवाफिल पढ़े। जिसने रियाजुल जन्नह में सजदा किया, जबीन झुकाई, गोया उसने जन्नत की ज़मीन के ऊपर अपनी जबीन झुकाई है। आपको पता ये जगह खरीदी किसने है? ये सिद्दीक़ अकबर ने खरीदी है। आज भी रियाजुल जन्नह में जो लोग जाते हैं उनकी वो कैफियत नहीं होती जो उनकी कैफियत मस्जिद नबी शरीफ से बाहर हो या मस्जिद नबी शरीफ किसी और हिस्से में हो। इंसान रियाजुल जन्नह में बैठा हो तो उसका जिस्म बिल्कुल हल्का हो जाता है, वो महसूस करता है कि मैं जन्नत की फिजाओं में बैठा हुआ हूँ, मैं जन्नत के माहौल में बैठा हुआ हूँ। आप जानते हैं ये जगह खरीदी किसने है? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खरीदी है। एक लम्हे के लिए भी जब भी हुजूर ने दावत दी है या कोई इस्लाम के लिए कोई मामला हुजूर ने पेश किया है तो अबू बकर कहते हैं पहल करने वाले को। हमेशा हर नेक काम में हुजूर के ज़माने में जिसने पहल की है उन्हें अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं। ये आज पूरी दुनिया में सिद्दीक़ ऐसे नहीं हो रही। इन हस्तियों ने कमाइयाँ की हैं अपनी ज़िंदगी। जब इस्लाम ले आए तो फिर उसके बाद जितने भी गज़वात हुए हैं, कोई ऐसी जंग नहीं कि उस जंग में हुजूर अलैहिस्सलाम शरीक हो और हुजूर के साथ सिद्दीक़ अकबर शरीक ना हो। ऐसा कभी नहीं। कोई एक जंग भी आपको नहीं मिलेगी कि हुजूर उस जंग में हैं तो सिद्दीक़ अकबर उस जंग में ना हो। हमेशा फिर अपनी ज़िंदगी जो है वो वक़्फ़ कर दी है हुजूर की मोहब्बत में और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ऊपर। जैसा हुजूर ने कहा है फिर सिद्दीक़ अकबर ने वैसा ही किया। ये जो हिजरत का मुबारक सफ़र है, हुजूर तशरीफ जब ले गए, सिद्दीक़ अकबर साथ हैं, पूरे घर को हुजूर ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पीछे छोड़ा है। मगर ना इंसान को फिक्र होती है कि दीगर सहाबा किराम चले गए, उनके बच्चे चले गए, पहले मैं अपनी फैमिली को भेजूं। ऐसा नहीं है। फैमिली को अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के सहारे पे छोड़ दिया। अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा हुजूर की मर्जी के मुताबिक गुजारा। और जिस दिन आपका विसाले बाकमाल हो रहा है, आपकी जो वसीयतें हैं, दीगर सहाबा किराम ने दुआएं की हैं और वसीयतें की हैं कि मुझे फ़लाँ जगह पे दफन किया जाए, फ़लाँ जगह पे दफन किया जाए। ये जो तदफीन का मामला था, सिद्दीक़ अकबर ने वो भी अपनी मर्जी पे नहीं छोड़ा, उसे भी हुजूर की मर्जी पे छोड़ा कि मुझे उठाना और हुजूर की बारगाह में ले जाना। जहां हुजूर चाहे वहां सिद्दीक़ अकबर की कब्र बना देना। किस लेवल की मोहब्बत है, कितने बड़े। सिर्फ जिंदगी ही अपनी मर्जी से नहीं गुजारी, अपना हुजूर की मर्जी से नहीं गुजारी, बल्कि तदफीन का वक़्त आ रहा है, वफात का वक़्त आ रहा है और तदफीन की जो वसीयतें कर रहे हैं उस वक़्त भी कह रहे हैं कि अगर मैंने ज़िंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजारी तो मैं अपनी तदफीन में अपनी मर्जी कैसे ला सकता हूँ। मुझे उठाना और हुजूर की खिदमत में ले चलना। हुजूर जहाँ कहें, हुजूर जहाँ चाहें वहाँ मुझे दफन कर दिया जाए। ये 1500 साल के बाद यही अहले सुन्नत का अकीदा है
सिद्दीक अकबर ने जो उम्मत को अकीदा दिया, यूँ नहीं कहा कि हुजूर तो अब नाउजुबिल्ला वो तशरीफ़ ले गए, अब तो वहाँ सुनना और देखना ये चीज़ें तो हैं ही नहीं। क्या फरमाया है कि मेरी मैयत को वहाँ ले जाना, मेरे जिस्म को ले जाना। और कितनी शानदार बात है, सिर्फ कब्र शरीफ से आवाज़ ही नहीं आई या गुंबद शरीफ का, खदरा शरीफ का दरवाज़ा ही नहीं खुला, ताला टूटा है, ताला। और फिर हुजूर की कब्र अनवर से आवाज़ आई है, उदखिल हबीब इलल हबीब फ़इन्नल हबीब इलल मुश्ताक़ुन, के देर न कीजिए, हबीब को हबीब के साथ दफन कर दीजिए। कितनी बड़ी बात है। अपनी मर्जी नहीं छोड़ी कि मुझे जो है वो फलां जगह पे दफन करना, नहीं, जहाँ हुजूर चाहेंगे सिद्दीक अकबर को वहाँ मदफून कर दिया जाए। और जिस दिन आप हाकिम बने, खलीफा बने, आपने सही मानों में इस्लाम की खिदमत की है और इस उम्मत की खिदमत की है। कोई चीज़ अपने लिए नहीं बनाई,